सोमरसेबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसेबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुएरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुएरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फॉस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और क्लैरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फॉस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकब सोमरसेबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसेबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसेबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द व्हाइट कैमेलिया
घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तम्बाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी, और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया, और लोरेस एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है, और लोरेस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेंस और सोमरसबी कारावास पर उसमें उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है, और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं, जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है, और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। वह यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे, और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है, तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका
नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लॉरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लॉरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है। जैसा कि जैक ने सोमेरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमेरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुएरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुएरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल-कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जैकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से
पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्यों पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमसरबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लोरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद दो अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है और लोरेस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेंस और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन्स मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया है जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान
मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनशेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुएरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुएरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलनर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल्कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। सोमरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जैकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी ने अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लोरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लोरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लोरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लोरेल गर्भवती है और लोरेल ने अपने
प्रेमालाप को में विस्थापित मेकहम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लोरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली नौ सोमरसबी से मिलता है और लोरेस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लोरेंस और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है और वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन्स मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को
को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनशेंड में के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनशेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लॉरेंस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने ज़मीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लॉरेंस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लॉरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लॉरेंस को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलनर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल्कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। सोमरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जैकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी ने अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन
मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह एक अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को में विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर दो आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और समृद्धि के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लॉरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से वह कुछ समय बाद दो अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लॉरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली नौ सोमरसबी से मिलता है और लॉरेल और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेल और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं, जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब
द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेटअप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनराड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनशेंड में के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनशेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है, और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और क्लैरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। सोमरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा
एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकोब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह एक अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को में विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द व्हाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और समृद्धि के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लॉरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सजा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लॉरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है और लॉरेल और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है और यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेल और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है और वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने
कॉन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। वह यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनराड इसाक ने जेक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जेक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जेक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा और इसके बाद अपनी गवाही पर जेक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जेक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जेक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जेक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वे अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जेक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जेक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जेक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जेक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए।
समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उनके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को में विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द व्हाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और समृद्धि के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लॉरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लॉरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है और लॉरेल और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेल और सोमरसबी कारावास पर उसमें उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक
जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि वह उन्होंने कॉन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने वे उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिस मेचम उन लोगों में से एक था। वह यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया है जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुएरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुएरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और क्लैरिस टेलर फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा जोडी फोस्टर
बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया, पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए, डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल गोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और समृद्धि के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लॉरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लॉरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है और लॉरेल और जैक के
वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है, यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेंस और सोमरसबी कारावास पर सब उसमें उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जेक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जेक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि वह उन्होंने कॉन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने वे उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन्स मेचम उन लोगों में से एक था। वह यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया है जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जेक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जेक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सकी। कहता है कि जॉन जेक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जेक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा और इसके बाद अपनी गवाही पर जेक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जेक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जेक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जेक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जेक को फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जेक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जेक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जेक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुएरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुएरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और
आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल्कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी ने अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को में विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और समृद्धि के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लॉरेल एक बेटी
राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से वह कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लॉरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है, और लॉरेंस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेंस और सोमरसबी कारावास पर सब उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है, और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं, जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है, और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिस मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लॉरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लॉरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लॉरेंस के बच्चे सब कुछ खो देंगे, और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है, तो वह लॉरेंस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है, तो वह लॉरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है, और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है, और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लॉरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं, और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है, और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन
कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुरे के ऐतिहासिक हेतु के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और क्लैरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल गोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जेकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमवार को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमरसबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द व्हाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने
करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तम्बाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी, और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया, और लोरेस एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है, और लोरेस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लोरेंस और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है, और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं, जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है, और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जैक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जैक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जैक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जैक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लोरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, और इसके बाद अपनी गवाही पर जैक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जैक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जैक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जैक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे, और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जैक को फांसी पर ले जाया जाता है, तो वह लोरेस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है, तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है, और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है, और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी
पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने सोमेरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमेरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गुरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गुरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलनर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जैकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को में विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और
पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमसरबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जेक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लोरेस एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद 2 अमेरिकी मार्शलों के जेक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जेक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली सोमरसबी से मिलता है, और लोरेस और जेक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लोरेंस और सोमरसबी कारावास पर उसमें उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जेक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जेक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। वह यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करूंगी। न्यायाधीश बेरी कॉनरोड इसाक ने जेक को अपनी बेंच में यह पूछने के लिए बुलाया कि वह जेक सोमरसबी के रूप में मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है, भले ही इसका मतलब निश्चित रूप से फांसी की से मौत हो सके। कहता है कि जॉन जेक सोमरसबी के रूप में आजमाया जाना चाहिए। जेक को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने फांसी की सजा दी जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लोरेंस से उसे होरेस टाउनसेंड के रूप में अपनी पहचान के लिए बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, और इसके बाद अपनी गवाही पर जेक सोमरसबी से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर लड़ाई के दौरान मिले घाव को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद होरेस टाउनसेंड में जेक सोमरसबी को दफनाया, जिससे फिल्म में के शुरुआती दृश्य को देखा जा सकता था। होरेस ने जेक सोमरसबी की पहचान ग्रहण करने पर फैसला किया। जेक ने यह कहकर निष्कर्ष निकलता है कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोरेस के बच्चे सब कुछ खो देंगे और वे एक नवमुक्त दास जिन्होंने जमीन के भूखंड खरीदे हैं उन्हें खो देंगे। जैसे ही जेक को
फांसी पर ले जाया जाता है तो वह लोरेंस को भीड़ के बीच रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेले लटका नहीं सकता। जैसे ही जैक को फांसी दी जाने वाली है तो वह लोरेंस भीड़ के सामने अपना रास्ता बनाती है और जैक उसके लिए कहता है कि जल्लाद से दावा करता है कि वह तैयार नहीं है। वह उसे वापस बुलाती है और उसके मारे जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समापन के दृश्य लोरेन को फूलों के साथ एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाते हैं और वह फिर जॉन रॉबर्ट्स सोमरसबी के एक ग्रेवस्टोन के पास घुटने टेकती है और उसके लिए फूल बिछाती है और वह यह पता चलता है कि गांव के चर्च की मीनार पर काम किया जा रहा है, जैसा कि जैक ने। सोमरसबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सोमरसबी सन 1993 की अमेरिकी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन द्वारा लिखित गई पटकथा से जॉन एमियल द्वारा निर्देशित है, जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी किसान मार्टिन गोरे के ऐतिहासिक खेतों के अनुकूलित किया गया था। सन 1982 में फ्रेंच फिल्म द रिटर्न्स ऑफ द मार्टिन गोरे पर आधारित है। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जोडी फोस्टर के साथ बिल पुलमैन और जेम्स अर्ल जोन्स और कैलरिस टेलर, फ्रैंकी फेर्सन और आर ली आर में सहायक भूमिकाओं में हैं। अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद पुनर्निर्माण युग के सेट है। फिल्म में एक किसान को युद्ध से घर लौटते हुए दिखाया गया है, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा है कि वह आदमी एक धोखेबाज है। फिल्म का निर्देशन जॉन एमिलियन ने किया है। पटकथा निकोलस मेयर और सारा कर्नोचन ने किया है। कहानी निकोलस मेयर एंथोनी शेफर द्वारा आधारित है। डैनियल और विग्ने जीन क्लाउड्स कैरियर पे और निर्मित किया गया। आर्नोल्ड मिल्चन द्वारा अभिनीत किया गया। रिचर्ड गेरे द्वारा, जोडी फोस्टर, बिल पुलमैन द्वारा, जेम्स अर्ल जोन्स द्वारा छायांकन, फिलिप रुसेलोट द्वारा संपादित किया गया। पीटर बोयल द्वारा संगीत दिए गए। डैनी एल्फमैन के उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो केलर और रेजिडेंसी प्राइड एंटरप्राइजेज अल-कोर फिल्म द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई 15 फरवरी सन 1993 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 113 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में $140 मिलियन इकट्ठा किए। समरसबी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा 15 फरवरी सन 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका की रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने उसके प्रमुख अभिनेताओं के साथ साथ संगीत स्कोर के प्रदर्शन में भी रसायन विज्ञान की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन से भी अधिक की सफलता की। दुनिया भर में इसने 30 मिलियन के बजट पर इतना ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया और अच्छा एक सफलता रही है। भूखंड में देखा गया है कि जॉन जैकब सोमरसबी ने अमेरिकी नागरिक युद्ध के लड़ने के लिए अपना खेत छोड़ दिया और 6 साल बाद मृत मान लिया गया। वाइन हिल टेनेसी अपने खेत में काम करने के लिए कठिनाई के बावजूद उनकी स्पष्ट विधवा लॉरेल उनकी अनुपस्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि वह एक अप्रिय और अपमानजनक पति था। वह अपने पास अपने एक पड़ोसी ओरिन मेचम के साथ पुनर्विवाह की योजना बनाती है, जो खेती के काम उसके और उसके छोटे बेटे की मदद कर रहा है। एक दिन जैक हृदय परिवर्तन के साथ प्रतीत होता है और वह अब लॉरेल और उनके छोटे बेटे रॉब के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण है। शाम को वह उन्हें होमर और इलियड से पढ़ता है और उनके जो पुराने जैक ने कभी नहीं किया था। उनका दावा है कि यह किताब उन्हें जेल में मिले एक व्यक्ति ने दी थी और जैक और लॉरेल अपने अगली अंतर्गत को फिर से जगाया और जिससे लॉरेल गर्भवती है और लॉरेल ने अपने प्रेमालाप को विस्थापित मेखम को जैक और डॉगी होने का शक किया। शहर में सोमकर को यह भी पता चलता है कि वह इस आदमी का पैर युद्ध से पहले सोमरसबी के लिए बनाए गए पैर 2 आकार छोटा है। जैक स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद पाता है और वह उसकी खुद की जमीन गिरवी और समाप्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था से
पुनर्जीवित करने के लिए वह जो तंबाकू और नकदी फसल के रूप में सुझाता है, वह शहर के लोगों के बीच खरीदने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए राजी करता है। उन्हें अपने जीवन पर शेयर फसल की पेशकश करता है और एक बार बंधक से मजदूरी मिलने के बाद उन्हें अपने भूखंडों को उचित मूल्यों पर बेचने के लिए यह उनके पुराने पड़ोसियों को और संदेश पैदा करता है कि जो मानते हैं कि पुराना जैक अपने पिता की जमीन नहीं देगा और पूर्वदासों को शामिल करने के बारे में नाराजगी है। सोमसरबी की भूमिका पर रहने वाले एक काले मुक्त व्यक्ति जोसेफ पर क्रूरता से हमला किया जाता है और वह नाइट राइडर्स द्वारा खुद को नाइट्स ऑफ द वाइट कैमेलिया घोषित करते हुए सोमवती के दरवाजे पर लाया गया है। जैक की धमकी दी जाती है कि उसे काले लोगों का जमींदार से बाहर करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, लेकिन वह मना कर देता है। शहरवासियों के पैसे लेने पर वह तंबाकू के बीज को यह दावा करते हुए खरीदता है कि फसलें शहर के खर्च के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाएगी और वे सभी जो सौदे पर खरीदे गए थे काम करने के लिए तैयार हुए। वृक्षारोपण के बाद वादे और स्मृति के प्रजनन स्थल के बदल दिया और लोरेल एक बेटी राहेल को जन्म देती है। राहेल के बपतिस्मा से कुछ समय बाद दो अमेरिकी मार्शलों के जैक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपने पति को बचाने के लिए लोरेल के प्रयास उनकी पहचान के सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जैक वह होने का दावा करता है। यह एक हमशक्ल जो जेल में कन्फेडरेट आर्मी को हताश करने के लिए असली नौ सोमरसबी से मिलता है और लोरेस और जैक के वकील यह तर्क देने के लिए सहमत है कि उसका पति एक ढोंगी है। यह उसे हत्या के लिए फांसी से बचा लेगा, लेकिन वह फिर से धोखाधड़ी और सैन्य परित्याग के लिए कैद में रहेगा। लॉरेंस और सोमरसबी कारावास पर उससे शादी करने का वादा करने के बदले में मेचम इस योजना को तैयार करता है कि जैक वकील को बर्खास्त कर देता है। वह खुद को असली सोमरसबी के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है और सोमरसबी को एक धोखाधड़ी के रूप में बदनाम करने के लिए कई गवाह लाए गए हैं जो बताते हैं कि वह होरेस टाउनसेंड है, जो एक अंग्रेजी शिक्षक और वर्जीनिया का चोर कलाकार है। वह गवाह का कहना है कि वह वर्तमान में जैक के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने यह दावा करने के बाद कि वह एक स्कूल हाउस के पुनर्निर्माण से मदद करना चाहता है और कई हजार डॉलर की अपनी टाउनशिप को धोखा दिया। यह भी कहता है कि उन्होंने कन्फेडरेट्स आर्मी को छोड़ दिया और जेल में बंद हो गए। सोमरसबी ने उस व्यक्ति को क्लान के सदस्यों में से एक के रूप में पहचान करके उसकी गवाही में बदनाम कर दिया जिसने पहले उसे धमकी दी थी। वह बताते हैं कि ओरिन मेचम उन लोगों में से एक था। यह सब उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के लिए काले किसानों को लूटने की कोशिश करने के लिए एक सेट अप है। जब लोरेल को एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वह बताती है कि उसकी दयालु प्रकृति से उसे स्वीकार करते हुए कहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया